नमस्कार, मैं अनुराधा वर्मा एस्ट्रो रॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने कई बार सुना होगा कि हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी, कोई रिश्तेदार कई बार वो कोई पूजा पाठ शुरू करते हैं, किसी भगवान की पूजा शुरू करते हैं और अचानक उनका भाग्य बदल जाता है, उनको बहुत शुभ फल मिलने लग जाते हैं, उनकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं या बहुत कम होने लग जाती हैं। कई बार जैसे किसी में दोस्त ने बताया या किसी बहन भाई ने बताया कि मैंने हनुमान जी की पूजा शुरू करी या उस वाले मंदिर में जाना शुरू किया, तो वहाँ जाने से मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई, आप भी जाओ। जब जिसको बताया वो गया तो उसकी कोई भी परेशानी ख़त्म नहीं हुई। तो ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ डिफरेंट पूजा करते हैं या हमारा भाग्य ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो उसी मंदिर में जाने पर एक इंसान का सब कुछ अच्छा हो गया और दूसरे की कोई भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी परेशानियां जहाँ थी वहीं की वहीं रही। तो क्या भगवान दूर हाथ करते हैं या हमारे भाग्य में कोई कमी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं सिर्फ इस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी। आज जो मेरे को आता है वो तो मैं आपको बताऊंगी, और अगर आपको कोई क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे लिंक में मेरे से आप बात कर सकते हैं। लिंक के द्वारा चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरी जो भी आप पूछना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अब हम मैं आपको बताती हूँ, शुरू करते हैं कि कैसे हम अपनी जन्म पत्री में देख सकते हैं कि हमारी भाग्य का, हमारे इष्ट देव कौन है, किस देवी देवता के, किस भगवान की पूजा करने से हमारी परेशानियाँ खत्म हो सकती हैं। तो जो सारे ग्रह हैं उनमें देव गुरु बृहस्पति, जो गुरु हैं, देवताओं के भी गुरु हैं, जो देवता भी जिनकी बात सुनते हैं, अपनी परेशानी लेके देव गुरु बृहस्पति के पास आते हैं। तो उन देव गुरु बृहस्पति हमारी जन्म पत्री में जहाँ पर भी बैठे होते हैं, वहाँ से पंचम भाव, पांचवा भाव जो होता है, वो जो राशि उस भाव में पड़ती है वो ही हमारे इष्ट देव होते हैं। अब मैं आपको ऐसे बताती हूँ, मान लीजिए मेरी जन्म पत्री में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में है। मेष राशि से पांचवा भाव हुआ सिंह राशि। सिंह राशि अगर देखें, सिंह राशि के जो देवता हैं वो सूर्य देव हैं। तो अगर मैं सूर्य देव की पूजा करती हूँ या सूर्य देव को जल चढ़ाती हूँ, सूर्य स्तुति करती हूँ, संक्रांति के व्रत करती हूँ, सूर्य देव से संबंधित जितनी भी पूजा मैं शुरू करती हूँ उसका फल मेरे को मिलेगा और मेरी जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म होनी शुरू होंगी। क्योंकि बृहस्पति जो हैं, देव गुरु बृहस्पति जो भी हैं, वो हमारे जीव कारक कहलाते हैं। जो हमारे अंदर जीव है उसका संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। और उससे पंचम भाव है हमारे संचित पाप और पुण्य। तो पुण्य तो हमें हमेशा सुख ही देते हैं, पुण्य से तो हमको कोई तकलीफ है ही नहीं। तो हमने जो पाप संचित करके लाए हैं उनको ख़त्म कर सके, इसके लिए हम गुरु जहाँ बैठे हैं हमारी जन्म पत्री में, वहाँ से पंचम भाव को देखेंगे और वहाँ पे बैठे ग्रह की पूजा करें, या ग्रह नहीं है तो उसमें बैठे जो राशि पड़ रही है उस राशि के जो लॉर्ड हैं उसकी पूजा की जा सकती है। ये अगर आपको थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी आता है तो इस चीज़ को आप आराम से समझ सकते हैं। और आप अगर आपको नहीं पता तो आप ये क्वेरी में मेरे से पता कर सकते हैं कि आपका इष्ट देव कौन से हैं और आपको किस देवी या देवता की पूजा करनी चाहिए, आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, आपको मंदिर जाना चाहिए या आपको मंत्र साधना करनी चाहिए, आपको व्रत कौन से करने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको एक रास्ता जब पता लग जाएगा कि किस चीज़ से हमारे को सही रास्ता कौन सा है, किस के द्वारा हम अपने पापों को काट सकते हैं, तो वो एक बहुत आसान हो जाएगा, जिससे आप अपने जीवन के सही दिशा को पकड़ पाएंगे और उसके अनुसार अपने पाप काट सकेंगे, अपनी तकलीफ़ों को कम कर सकेंगे। वैसे तो भगवान हर रूप में ही हैं और आप किसी भी रूप में भगवान को मानो, वो हमारी सुनते ज़रूर हैं, लेकिन ये एक सुगम रास्ता हो जाता है क्योंकि हमारे संचित पाप या संचित पुण्य तो ज़रूर होते हैं जिनके लिए हमें इस धरती पर आना पड़ता है। तो अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आपके इष्ट देव कौन हैं और किस देवता या देवी की पूजा करने से या किस उपासना से आपके पाप कट सकते हैं, क्योंकि कुछ हमारे संचित पाप ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ से कट जाते हैं, लेकिन कुछ
पाप ऐसे होते हैं जिनको जो नहीं करते, जिनके लिए हमें कुछ विशेष पूजा पाठ या कुछ विशेष नियम अपनाने पड़ते हैं अपने जीवन में। तो उन सब चीज़ों का हमको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और समय रहते उन सब चीज़ों को, उन पापों को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो वंश दर वंश चढ़ते जाते हैं। जैसे आज हमारी जन्म पत्री में देख रहे हैं, कल हमारे बच्चों की जन्म पत्री में देखेंगे, फिर उनकी जन्म पत्री के बच्चों में की पत्री में देखेंगे। तो ऐसे वो आगे आगे बढ़ता जाता है, जो भी हमारा पाप है या पुण्य है। तो पुण्य बढ़ना तो अच्छा है, लेकिन पाप आगे ना जाए उसके लिए हमको जरूर ही अपनी जन्म पत्री में इष्ट देव को देखते हुए उन पापों को काटने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज मैंने आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताया है, आप इसको कर सकते हैं। या फिर आपको के इष्ट देव कौन है ये मेरे से भी पूछ सकते हैं, मैं भी बता सकती हूँ इसमें। तो कीजिएगा और कोशिश कीजिए आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।